जो भारत ने निर्णय लिया, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि अभी हाल में ही जी-20 की मीटिंग्स में और उम, कई सारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स में, ब्रिक्स में और अभी उससे भी पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में प्रधानमंत्री बार-बार ये कहते रहे और भी जगहों पे उन्होंने कहा है कि भारत जो है, वह ग्लोबल साउथ का की आवाज़ है, उसका प्रतिनिधि है। तो एक तो अभी हाल की ही अपनी पोजीशन से कहीं न कहीं हमारी सरकार जो है भटकती दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे मसले का जो 7 अक्टूबर से ये पूरा शुरू हुआ है, तो जिस तरीके से तुरंत प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई, उसके बाद कोई भारत सरकार की तरफ से ऑफ़िशियल मामला नहीं आया। वो एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आधे घंटे की। उसमें किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 30 सेकंड से भी कम समय में एक बहुत पहले से जो भारत की पोजीशन है कि हम एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश की स्थापना के पक्ष में हैं, उसको कह के उन्होंने एक कर्मकांड की तरह वह आगे बढ़ गए। उसके बाद फिर आया कि हमारे लोगों की बात हुई है फ़िलिस्तीनियन लीडरशिप से। तो एक तरीके से वो जो यह दिख रहा था कि भारत चुप है, तो उसको कहीं न कहीं उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में ये सारी चीज़ें हुई। तीसरी बात इसमें यह है कि कई सालों से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि भारत सरकार का झुकाव स्पष्ट रूप से जो है, वह इज़राइल के पक्ष में होता जा रहा है। और यहाँ ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जो विदेश मंत्रालय का एक पोजीशन रहा इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेके मोदी गवर्नमेंट में, कि हम इज़राइल के साथ जो संबंध हमारे होंगे, उसमें हम फ़िलिस्तीन को एक कारक के रूप में नहीं देखेंगे और फ़िलिस्तीन के साथ जो हमारे संबंध होंगे, उसमें हम इज़राइल को कारक के रूप में नहीं देखेंगे और बहुत ही इस पॉलिसी को सेलिब्रेट किया गया यह कह के कि अब तक भारत जब भी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात करता था, तो बीच में हाइफ़न लगा होता था, इज़राइल-फ़िलिस्तीन, इज़राइल-फ़िलिस्तीन। तो हमने उसको डी-हाइफ़नेटेड कर दिया है। एक प्रैग्मैटिक अप्रोच के रूप में कह लें या द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की कोशिश के रूप में कह लें या सैद्धांतिक रूप से यह तरीका अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लगातार चीज़ें होती रही हैं, उससे यही लगता है कि भारत ने आधिकारिक रूप से अपना जो पोज़ीशन है, जो पारंपरिक पोज़ीशन रही है भारत की बहुत दशकों से, उसको कहीं न कहीं छोड़ दिया है और अ, महासभा वाली बात इसलिए भी थोड़ी खटकती है और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगती है क्योंकि उसके तुरंत बाद भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि शांति होनी चाहिए, मानवीय राहत जानी चाहिए, बचाव की कोशिशें होनी चाहिए, नागरिकों को जो है निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यही बातें उसमें भी लिखी हुई थी। और वह प्रस्ताव जॉर्डन ने लाया था और जॉर्डन के साथ कोई भारत का ऐसा नहीं है, कई बार होता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, खासकर संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में या महासभा में कि अगर यह देश, जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का मसला, भारत और पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने कोई प्रस्ताव लाया, वो भले जलवायु परिवर्तन पर हो, तो एक होता है कि भारत उसमें उसका सपोर्ट नहीं करेगा या एब्सटेन कर जाएगा। ये होता है, जैसे सुरक्षा परिषद में अमेरिका लाएगा तो रूस या चीन जो है उस पर सहमत नहीं होंगे, या रूस और चीन की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो उसपे अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जो है उसपे या तो वीटो कर देंगे या एब्सटेन करेंगे, ये होता है। लेकिन जब आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जब फ़िलिस्तीनियों के साथ आपका एक बहुत पुराना एक उनके न्याय के लिए आपका आग्रह रहा है और तीसरी चीज़ ये कि आप खुद कह रहे हैं ये बात कि सिविलियन को निशाना ना बनाया जाए, शांति स्थापित हो, ये सब जो हो रहा है ये बड़ा अफ़सोस की बात है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।